हेलो, कैसे हैं बच्चे। कल आप लोगों का जो है सो साइंस का पेपर है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो भी अभी तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उस पर आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मिशन है कि आप 80 में 80 कैसे प्राप्त करें। इसके संबंध में हम आज का वीडियो आप लोगों को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। उस वीडियो को आप लोग गौर करिए, क्योंकि जो पढ़े हैं उस पर भी नहीं जाना है, नहीं पढ़े हैं उस पर भी नहीं जाना है। लेकिन अब ये सोचना है कि आज भर जो मेरे पास में रात है एकदम माइंड को हल्का करके चलिएगा। ये सोचिएगा कि नहीं भी पढ़े हैं तो और बढ़िया, पढ़ लिए तो और बढ़िया। तो अब ये देखने का सवाल है कि आप लोगों का जो रिवीजन मोड है, रात का जो समय है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जो है 80 में 80 नंबर लाने का जो हम आपको टिप्स बता रहे हैं, उसको आप लोग जो है उसको गौर से समझने की कोशिश करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो आप देख लिए हैं तो आपके साथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि जो नहीं भी पढ़े हैं उसको भी आप जो है सो पेपर में कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आज का वीडियो मेरा समर्पित है। और आप लोग जो है बड़े गौर से इस वीडियो को देखने का प्रयास करिए। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हम बहुत सारा चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि हम इस चीज़ को जो है सो अपने पेपर पर जो है सो क्लियरिटी के साथ जो है रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारा कोई चीज़ कंसेप्ट क्लियर भी नहीं होता है, लेकिन हम एग्ज़ाम में ऐसा फुल माइंड से जाते हैं तो हमको लगता है कि जो चीज़ हम जान भी नहीं रहे थे इससे पहले उसको भी हम कर पा रहे हैं। तो जो बच्चे सब आज तक साइंस बहुत सारा चीज़ को नहीं पढ़ पाया या इंटरेस्ट नहीं हुआ, और हमको उम्मीद है कि आज अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो हमको 80 में 80 कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम आपको विस्तृत से चर्चा करते हैं। पहले आपको ये देखना है कि ये साइंस का जो पेपर आपको जो है बिहार बोर्ड लेती है, ये कैसी लेती है। साइंस का पेपर असल में 100 मार्क्स का होता है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है, जो हर स्कूल का ये 20 मार्क्स होता है। और जो थ्योरी का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। इस 80 मार्क्स में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। दूसरा पेपर का नाम है केमिस्ट्री, जिसको जो है हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। तीसरा का नाम है बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं। अब इसका जो है टॉपिक आप लोग जो है एक बार समराइज कर लीजिए, उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है ये क्या चीज़ है। बहुत कम समयों में आपको ये चीज़ देखना है, ना याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना आप याद करने का आपके पास समय है, ना इसको लिखने का समय है। बस आप देखते जाइए। हमको उम्मीद है कि आप खाली देख लेंगे तो दिमाग में ये बात आपको सेट कर जाएगा। पहली बात है कि भौतिकी में जो है सो टोटल 6 चैप्टर है। आप देखिए कि क्या क्या चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन पहला टॉपिक का नाम है। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा टॉपिक है मानव नेत्र। ये तीनों जो है सो आपका प्रकाश का चैप्टर हो गया। उसके बाद जो है विद्युत धारा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हो गया आपको। उसके बाद है ऊर्जा का स्रोत। यही 6 चैप्टर है जो आपको भौतिकी के अंतर्गत में जो है सो पढ़ना रहता था। जो आप पढ़े या नहीं पढ़े उस पर नहीं जाना है, हम ये बताना चाहते हैं कि इतना चीज़ आपको पढ़ना था, इसको एक बार आपको दिमाग में उतार लेना है। दूसरी बात है कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत में क्या क्या हम लोगों का पढ़ना था इस बार। पहला टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा एवं समीकरण। दूसरा टॉपिक का नाम है कि अम्ल, भस्म तथा लवण। तीसरा टॉपिक का नाम था धातु और अधातु। चौथा चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। पांचवा चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम था प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ये 6 टॉपिक जो है सो फिजिक्स में भी है, 6 टॉपिक आपको जो है रसायन शास्त्र के अंतर्गत में भी है। और तीसरा है आपका जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत में जो है सो आपको जो पढ़ना है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में जो है सो पोषण पढ़ना था, शोषण पढ़ना था, परिवहन पढ़ना था, उत्सर्जन पढ़ना था, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना था, जनन पढ़ना था, आनुवांशिकता तथा जैव विकास पढ़ना था, हमारा पर्यावरण पढ़ना था। तो इसमें टोटल आपको जो है सो 7 चैप्टर पढ़ना था। इसमें 6 चैप्टर, इसमें 6 चैप्टर, इसमें 7 चैप्टर। इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये सिलेबस तो इतना है, लेकिन कुछ अगर आप चालाकी करते हैं तो कम पढ़ के भी ज़्यादा आप आउटपुट ले सकते हैं। ये कैसे होगा, इस पर हम आगे आपको चर्चा करते हैं। बड़े गौर से आप लोग समझने का और देखने की प्रयास करेंगे। अब ये है कि जिस तरह साइंस जो है 3 भागों में बांटा गया है, ये साइंस का 3 भाग का हम लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैसे कैसे पूछा जाता है, इसको अब हम समझने की प्रयास करेंगे। पहला है भौतिकी। तो भौतिकी जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा केमिस्ट्री।
जिसको रसायन शास्त्र बोलते हैं, और तीसरा है बायोलॉजी। अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो हमारा जो 80 मार्क्स का जो हमारा थ्योरी पेपर होता है, इसका डिवीज़न हम लोगों का कैसे होता है। तो इसमें जो है सो चूँकि टोटल जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव ये होते हैं आपको 40 मार्क्स के लिए, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन पेपर में जो प्रोवाइड होता है क्वेश्चन, ये इससे दुगुना होता है। 40 मार्क्स के लिए हमको 80 क्वेश्चन दिया जाता है, और इस 80 क्वेश्चन में हमको जो है सो 40 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारा टॉपिक को आप अवॉइड करके भी इतना मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है कि 80 में से 80 बनाना है आपको। इसलिए अभी के समय में यही बुनियादी करना है कि जो चीज़ आपको अच्छा लगा है अभी तक, या आपको अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन टॉपिक को पढ़ के आप इतना नंबर गेन कर सकते हैं। तो आप चलिए बच्चों की कैसे कैसे हम इस पर काम करें। तो सबसे पहले आपको ये देखें कि इसमें जो है सो 80 क्वेश्चन में हम लोगों को जो है सो कैसे कैसे आपको प्राप्त करना है। जिसमें ये फिजिक्स वाला सेक्शन है, इसमें लगभग 52 क्वेश्चन ऐसा रहता है, 26 क्वेश्चन इससे आपको रहता है, 27 क्वेश्चन इससे रहता है, अप्रॉक्सीमेट 27 क्वेश्चन पिछला ट्रेंड के अनुसार इस तरह आपका था, जिसमें हम लोगों को जो है 40 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव हो गया। आप देखे होंगे कि खास करके प्रकाश वाला जो सेक्शन है, ये बहुत आसान भी होता है। अगर आप चाहेंगे तो इतना करके भी जो है सो आप, जैसे 6 टॉपिक फिजिक्स में था, जिसमें 3 टॉपिक आप देखे होंगे कि प्रकाश सेक्शन से बिलोंग करता है, उसको भी पढ़ के आप चाहे तो ये 26 क्वेश्चन में से आप जो है ये 40 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, तीनों मिला के। क्योंकि तीनों को आपको जो है सो जो आपको फेवरेट क्वेश्चन था उसको आपको करना था। तो इस स्थिति में आप कोशिश करते हैं कि सबसे आसान जो माना जाता है, इसमें प्रकाश वाला चीज़ों को आप जो है बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में आपको ये देखना है कि 26 क्वेश्चन जो इससे रहता है, 27 क्वेश्चन इससे रहता है, 27 क्वेश्चन इससे रहता है। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ऑब्जेक्टिव का जो आपको 80 क्वेश्चन होता है, इसमें जो 40 का हमको जो जवाब देना रहता है, वो कैसे जवाब देंगे हम। अभी तक आप जो भी नहीं पढ़े हैं उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे पास कितने टॉपिक था। तो आपने अभी तक ये समराइज कर चुके होंगे कि हमको जो है सो साइंस के अंतर्गत में टोटल चैप्टर की संख्या जो है 6 + 7 19 चैप्टर है। टोटल कितना चैप्टर देखा आपने? 19 चैप्टर देखा। 19 चैप्टरों में आपने ये देखा कि फिजिक्स के अंदर जो है हमारा 6 चैप्टर डिवाइड हुआ, केमिस्ट्री के अंतर्गत में 6 चैप्टर डिवाइड हुआ, और बायोलॉजी के अंतर्गत में 7 चैप्टर डिवाइड हुआ। उस 6 चैप्टर, केमिस्ट्री में 6 चैप्टर, फिजिक्स में 6 चैप्टर, बायोलॉजी के 7 चैप्टरों में हमारा जो क्वेश्चन का जो वर्गीकरण हुआ है, इसमें जो है सो आस्किंग क्वेश्चन जो होता है, जो बिहार बोर्ड ने पूछता है, उसमें 80 क्वेश्चन जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है। 1 से लेकर 80 तक की संख्या में जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है सो फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, और बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। लगभग तीनों का इक्वल क्वेश्चन रहता है। एक आध क्वेश्चन कभी इससे ज़्यादा पूछ लिया, कभी इससे ज़्यादा पूछ लिया, कभी इससे ज़्यादा पूछता है। पिछले साल का जो ट्रेंड है उसमें देखा गया है कि इससे जो है सो 27 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, और इससे जो है 27 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इस तरह का जो है हमेशा ट्रेंड बदलते रहता है। लेकिन एक कोशिश है कि ये तीनों मिला के जो है सो कभी कम एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पूछने का यही है। लेकिन 80 क्वेश्चन में आपको 50% ही क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, जिसकी संख्या 40 है। तो 40 है, तो इससे तो सिद्ध होता है कि हमको सारा क्वेश्चन नहीं अगर आता है बनाना है, तो जो ईजी हो उसको करने का आप प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप जो है सो एक नज़र देख लेंगे कि जो जो हमको, जैसे आप पहले लाइट का टारगेट करते हैं, प्रकाश का अगर टारगेट करते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स के अंतर्गत जो प्रकाश का जो चैप्टर है, प्रकाश का जो 3 चैप्टर है, उसका आप जो है सो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आवर्तन, मानव नेत्र, ये तीनों से जो देख लीजिएगा कि हाँ इससे हमको जो है सो सबसे पहले इस पर कमांड है, तो इसका क्वेश्चन को इसमें से छांटने का कोशिश करिएगा 80 क्वेश्चन में कि हम कितना तेज़ी से इसको जो है छांट लें। तो इसके छांटने के बाद अब आपको लगेगा कि ठीक है अब हम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत में जब भी आप जाइएगा तो 2 चीज़ आपके साथ में सबसे ज़्यादा होगा, खास करके जो है सो
केमिकल इक्वेशन का जो है, रासायनिक समीकरण का क्वेश्चन जो है सो बहुत आसान होता है, जो हर साल जो है कंपलसरी होता है रासायनिक समीकरण का। इसमें आपको जो है बैलेंस करना रहता है। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। अब ये अगर अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे तो ये गारंटी है कि ये पढ़ के जाइएगा तो क्वेश्चन टकराना ही टकराना है। और ये अगर आप 2 मिनट आप देते हैं तो 2 मिनट में इसको हम जो है देखते ही आप समझ जाएंगे, या इसको आप बना सकते हैं कि ये कैसे बनता है। बैलेंस का मतलब होता है कि जैसे ही हम मान लीजिए LHS है, जैसे बराबर होता है, जैसे Zn है, SO4 है और H2 है, तो मान लिया जाए कि इसको अगर हमको बैलेंस अगर करना होगा तो ऐसा हम कर सकते हैं कि ZnSO4 + H2। अब आप ये देख लीजिए कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर क्या है, ये LHS हो गया, ये RHS है, तो जितने भी एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट एक जिंक पार्टिसिपेट है, एक सल्फर पार्टिसिपेट है, एक ऑक्सीजन पार्टिसिपेट है, एक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट है। तो 4 आइटम इसमें पार्टिसिपेट है, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो इतना ही RHS में भी पार्टिसिपेट है। अब देखना है कि कितना मात्रा में पार्टिसिपेट है। अगर यहाँ जिंक देखिए एक मात्रा में पार्टिसिपेट है, इसका मतलब ये बैलेंस है, दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब होता है बैलेंस बना कर रखना। तो हमको ये कोशिश करना रहता है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ जिंक है एक ठो, यहाँ भी जिंक एक है, मतलब ये बैलेंस हो गया। अब आप सल्फर देख लीजिए, सल्फर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। इसी तरह आप देख लेंगे कि जब भी आपको बैलेंस का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह दिया रहेगा। जो भी एलिमेंट इसमें शामिल होगा, आपको ये देख लेना है कि LHS वाला सेक्शन में जो है सो जो एलिमेंट है उतना RHS में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको आगे पीछे जोड़ के इसको बना लेना है। तो ये बहुत आसान है। लगभग ये पहला टॉपिक है जो बैलेंसिंग वाला, जो हर साल पूछना है और उसका जो है 100% गेस है कि इसको आना ही आना है। इसीलिए आपको ये बता दें कि इसको आपको करके आना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो दूसरी बात है कि अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इसको करना कैसे है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स में आपको जो आपको आसान लगेगा तेज़ी से उसको कर लेना है। फिर केमिस्ट्री के अंतर्गत में आपको जो सिलेबस लिखा के रखे हुए हैं वो आपको दिखाए हैं, उसमें से आपको देख लेना है कि कौन टॉपिक हमको अच्छा से आता है, उसको पहले सेलेक्ट करना है 40 क्वेश्चन के अंदर में। इसी तरह आपको बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे वायुमंडल से पूछा जाता है। तो इस चीज़ों को भी आपको कोशिश करना है कि आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप इसको रियलाइज करिएगा, क्योंकि इसके संपर्क में आज जीते हैं। रिप्रोडक्शन है, जनन है, ये सब चीज़ आप नहीं पढ़े भी रहते हैं तब पर भी आप इसको बना सकते हैं। आनुवांशिकता है, उसको भी आप नहीं पढ़े हुए हैं तब पर भी बना सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप जीते हैं, साइंस एक जीना है, तो जो चीज़ भी नहीं आप पढ़े हैं उसको भी आप देख के बना सकते हैं। अब ये तो ऑब्जेक्टिव। अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होता है सब्जेक्टिव, उसके अंतर्गत में जो है सो कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स के अंतर्गत में लॉन्ग क्वेश्चन की जो संख्या होती है ये होती है, आपको जो है सो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन के अंतर्गत में जो है एक क्वेश्चन जो है इसका मार्क जो होता है 6 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन जो है सो जवाब देना है। इसी तरह जो है सो केमिस्ट्री के अंतर्गत में आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ई जो है सो 2 क्वेश्चन की संख्या में जो 1 क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें 1 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। कि इसी तरह बायोलॉजी के अंतर्गत में भी जो है सो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 5 मार्क्स का रहता है। इसमें भी जो है 1 क्वेश्चन का होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि 6, 5, 11, 11 और 5, 16 नंबर का क्वेश्चन ऐसे होता है। इसके बाद इससे पहले आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो आप ये तो सब्जेक्टिव हो गया, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसकी संख्या जो है 1 से लेकर 8 तक 8 क्वेश्चन फिजिक्स में रहता है, और 8 से लेकर 16 तक केमिस्ट्री के अंतर्गत में होता है, 16 से 24 तक जो है सो बायोलॉजी के अंतर्गत में होता है। ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, लेकिन जवाब देना है 4 क्वेश्चन का। 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 4 दूनी 8 इसमें हो गया। इसमें भी 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें 2 मार्क्स का रहता है। 4 दूनी 8 मार्क्स इधर है, 8 मार्क्स इधर है, और 8 क्वेश्चन बायोलॉजी में भी रहता है, जिसमें 4 क्वेश्चन की जवाब देना है, जिसमें 2 मार्क्स का रहता है। तो 8 मार्क्स इससे भी हो गया, तो 8 त्रिक 24 इधर हो गया और 16 इधर हो गया, तो 40 मार्क्स इधर प्राप्त होता है, और 40 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से है।
तो आप बच्चों ये कोशिश करिएगा कि सबसे पहले जो हमको दो, क्योंकि हमारे पास दो विकल्प है जिसमें एक ही विकल्प का आपको जवाब देना है, तो जो लगे कि हमको आसान है, खास करके जिस विद्यार्थी को फिगर पर कमांड है वो फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में अगर फिगर आता है तो फिगर में थोड़ा भी मार्क्स आपको नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो जिस भी सेक्शन में फिगर की चर्चा होगा उसका सबसे पहले आप फिगर जरूर बना दीजिएगा। थोड़ा भी आपको अनुमान होगा तो आप दिमाग ये लगाएंगे कि हमको फिगर बनाना है, फिगर बन जाता है तो पूरा का पूरा मार्क्स इधर आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है सो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप ये देख लेंगे कि हाँ हमको जो टॉपिक थोड़ा बहुत भी आज तक सुने हैं देखे हैं उसी को बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात एक चीज़ हम कहना चाहेंगे लास्ट में बच्चे कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोशिश ये करना है कि पूरे क्वेश्चन का जवाब दे देना है। अब ये आपका जो है लास्ट में इस सेक्शन पर हम चर्चा करेंगे कि हम किस ऑब्जेक्टिव को लेकर चले, या जो है शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर चले या लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर चले। तो सबसे अच्छी बात है कि आप सबसे पहले जो है 40 मार्क्स और 40 मार्क का जो होता है 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क का सब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव 40 मार्क का। तो सबसे आसान तरीका है कि आप जो है सो फास्टली जो है इसको बना लें, फर्स्ट में इसको बना लें, फर्स्ट में इसी को बना लें। जैसे 2 घंटा 45 मिनट का टाइमिंग रहता है आपका जो है क्वेश्चन बनाने के लिए। बिहार बोर्ड कितना टाइम देता है तो 2 घंटा 45 मिनट। इसमें सबसे पहले आपको करना है कि हम सब्जेक्टिव को बना लें। सब्जेक्टिव में आपको ये देखना है कि सबसे पहले अगर आप फिजिक्स का टारगेट करते हैं तो जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है, उसको आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको 1 से लेकर 8 तक की संख्या में जो है सो 8 क्वेश्चन आता है। जो भी आपको लगे कि हमको ये बहुत आसान लगता है खट से लिखे। जब भी आप इसका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनाइए, सपोज है कि फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर है लिखा हुआ, तो यहाँ ये लिख लीजिएगा, फर्स्ट दे दीजिएगा और यहाँ जो है सो फर्स्ट का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि आप देवनागरी में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ उत्तर लिखेंगे। ऐसे कर देंगे, ऐसे करके आप इसको लिखेंगे। तो इसमें आपको देखेंगे कि हाँ हमको जो है 2 नंबर का है तो मैक्सिमम 60 शब्दों में आप लिखने का कोशिश करेंगे, इसलिए इसको शॉर्ट कहा जाता है। इस तरह करके आप तेज़ी से जो है सो उसको शॉर्ट को बना लेंगे। शॉर्ट बनाने के बाद आपको लगेगा कि नहीं अब हमको जो है सो फिजिक्स का कंप्लीट हो गया है तो केमिस्ट्री का करेंगे, फिर जो है सो बायोलॉजी का करेंगे, फिर जो है सो लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद जो है सो तब आपको लगेगा कि 2 घंटा 11 मिनट में हम 45 मिनट में हम जो है सो लगभग समय से पहले इसको कर दिए हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए लास्ट में कोशिश करिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेने के लिए ये लोड आपको बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता रहेगा तो 40 क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से जो है सो 10 से 15 मिनट लगेगा। और जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो याद रखेंगे कि पहला नंबर अगर क्वेश्चन है तो पहला का उत्तर इस तरह करके, अगर बी आंसर होगा तो बी कर देंगे, इतना ही लिखना है। अगर दूसरा है इसमें लिखना है दूसरा उत्तर, अगर सी है तो सी कर देना है। तीसरा है उत्तर, इसका डी कर देना है। इस तरह करके आपको ऑब्जेक्टिव को टैकल करना है। तो हमको उम्मीद है कि दोस्तों आप इस तरह अगर करते हैं तो आपका जो मिशन है 80 में 80 लाना वो ज़रूर कंप्लीट होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आपको 80 में 80 ज़रूर आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इतना ही आपको जो है इस वीडियो को बार बार देखना है और इसी को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा ना आपको बुक देखने की ज़रूरत है, ना कोई नोट देखने की ज़रूरत है। और जब आप परीक्षा देकर आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगा कि ये वीडियो देखने के बाद हमको जो उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा हम क्वेश्चन बना के आए हैं। और इसी उम्मीद इतना देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि अगला जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उस पर हम इसी तरह आपको वीडियो बना कर देंगे। थैंक यू।